श्री राधे। जय जय श्री राधे। मित्रों, शाम की पूजा का सही समय क्या होता है? शाम को दीपक कब जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय किस नियम का पालन करना चाहिए? अगर हम शाम को दीपक जलाते हैं तो क्या हमें स्नान करना चाहिए? शाम की पूजा बिना स्नान किए भी की जा सकती है या नहीं कर सकते? इन्हीं सब बातों की जानकारी आज हमें इस वीडियो में देना चाहते हैं। तो मित्रों, कृपया हमारी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अगर हमारी वीडियो को आप पसंद करें तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मित्रों, घर की परेशानियों को दूर करने के लिए और किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित करना चाहिए, यही सब बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं कि दीपक प्रज्वलित करने से पहले मतलब शाम को पूजा करने से पहले क्या स्नान करना आवश्यक है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता आवश्यक होती है। तो जब हम सुबह पूजा करते हैं तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। सुबह बिना स्नान की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन शाम की पूजा आप हाथ पाँव मुंह धोकर भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप स्नान करें। अब देखिए, आप चाहें जो भी वस्त्र बदल सकते हैं या फिर आप सिर्फ हाथ पाँव मुंह धोकर कुल्ला करके भी पूजा कर सकते हैं। वस्त्रों को बदलने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है शाम की पूजा करते समय। मित्रों, शाम के समय बिना स्नान किए भी सिर्फ हाथ पाँव धोकर पूजा कर सकते हैं और चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिन हो तो शाम के समय भी आप स्नान करके पूजा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप स्वयं भी अपने विवेक पर निर्धारित कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न उठता है, शाम की पूजा में दीपक किस समय जलाना चाहिए। तो देखिए, शाम को जब पूजा का समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। मतलब कि जिस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। अब जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे दीपक जलाना चाहिए शाम को। तो देखिए, शाम को सूर्यास्त के समय हर मौसम में अलग अलग होता है। जैसे कि सर्दियाँ चल रही होती हैं तो 5:30 बजे तक भी सूर्यास्त हो जाता है। जैसे गर्मियों का मौसम है तो 6:30 से लेकर 7 बजे तक ऐसे ही सूर्य अस्त का समय होता है। कई बार 7:30 का समय हो जाता है। गर्मियों में तो प्रत्येक मौसम में सूर्य अस्त का समय अलग अलग होता है, इसलिए एक सही समय बताना कि इसी समय आप दीप प्रज्वलित करें तो यह बहुत मुश्किल होगा और यह ठीक भी नहीं होगा। एक ही समय पर हर समय हम दीप प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं, इसलिए संध्या काल का ध्यान रखिए कि जब संध्या काल का समय होता है मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा होता है उस समय आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और मित्रों, अब बात करते हैं कितने दीपक आपको अपने घर में प्रज्वलित करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि शास्त्रों के अनुसार शाम के समय संध्या काल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण पर निकलती हैं। तो जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है उस घर में महालक्ष्मी प्रवेश करती हैं और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जल रहा होता है उस घर में दरिद्रता आती हैं। तो इसलिए महालक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और मित्रों, अगर आपके घर में पितृदोष है जिसकी वजह से परेशानियां आपके घर में बनी हुई हैं तो घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं इससे घर का पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं होती है या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, कलह रहता है, आर्थिक तंगी रहती है तो घर के मुख्य द्वार पर हम दीप प्रज्वलित करते हैं
तो समस्त प्रकार की परेशानियों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है। शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। अब बात करें दूसरे दीपक की, तो दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी के पास प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर शाम के समय संध्या काल में तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है, ऐसे घर में दरिद्रता का स्थायी वास बन जाता है। और जिन घरों में शाम के समय तुलसी के पास दीप प्रज्वलित किया जाता है, ऐसे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। श्री हरि विष्णु सहित महालक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती हैं, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। अब बात करें अगले दीपक की, तो शाम के समय अपने घर के ईशान कोण में, मतलब जहाँ पर भी आपने अपने घर का मंदिर बनाया हुआ है, उसी स्थान पर घर के मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। 2-3 दीपक आपको प्रतिदिन ज़रूर प्रज्वलित करने चाहिए। और अगर आप तीनों दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं, तो विश्वास रखिए आपके घर की बहुत सारी परेशानियां स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। और अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जो आप लोगों ने हमेशा प्रश्न करते हैं कि दीपक किस चीज़ से प्रज्वलित करना चाहिए। सरसों के तेल डाल सकते हैं या नहीं, या फिर तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए या नहीं, या शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए या नहीं, किस चीज़ से हम दीपक प्रज्वलित करें। तो देखिए मित्रों, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल कड़वा तेल कहा जाता है। इस तेल का दीपक हम प्रज्वलित करते हैं शनिदेव के लिए। अगर आप दीपदान करते हैं शनिवार के दिन, तो आपको सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और आप चाहें तो जैसे कि पीपल का वृक्ष होता है, वहाँ पर भी सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर भैरव बाबा के मंदिर में भी आप सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर भी सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में यह लिखा गया है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवता के सामने हम दीप प्रज्वलित करते हैं, उसमें गाय का घी डालकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। अब देखिए ऐसे समय में जबकि गाय का शुद्ध घी नहीं मिल पाता है, तब हम क्या करना चाहिए। तब आपको गाय के घी के नाम पर जो भी घी मिल जाता है या फिर शुद्ध घी मिलता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो मित्रों, प्रतिदिन जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, आपके घर में चाहे आपके घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें, या फिर तुलसी के पास प्रज्वलित करें, या फिर घर के ईशान कोण में प्रज्वलित करें, तो सभी दीपक आप तिल के तेल के या शुद्ध घी के प्रज्वलित कर सकते हैं। मित्रों, अब हम आपको एक विशेष बात और बताते हैं। जैसे कि आप मुख्य द्वार पर ज्योति प्रज्वलित करते हैं, या तुलसी के पास दीप प्रज्वलित करते हैं, या फिर घर में आपके मंदिर में जो दीप प्रज्वलित करते हैं, तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वह है कि कभी भी आप दीपक को सीधे ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक रखते समय प्रतिदिन दीपक के नीचे थोड़ा सा आप चाहें तो चावल रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो थोड़े से पुष्प रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि चावल खंडित नहीं हो। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यह हम आपको दोबारा बताते हैं कि चावल का एक एक दाना भी खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर टूटे हुए चावलों का प्रयोग हम पूजा में करते हैं, तो किस प्रकार से चाहे दीपक के नीचे रखें या फिर अक्षत के रूप में रखें, इससे घर में दरिद्रता आती है। इसलिए खंडित चावल नहीं होने चाहिए। तो चलिए मित्रों, आज हमने आपको दीपक से संबंधित बहुत सारी बातें बताई हैं। यह बातें हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, यह बातें शास्त्रों के अनुसार हैं। और इस वीडियो को आप ध्यान से सुने और
पड़े, मगर आप अपने दिमाग के अनुसार कार्य करें। चलिए मित्रों, अब हम अपनी वीडियो को विराम करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे अच्छे कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे हमें आगे भी और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। जय जय श्री राधे। राधे राधे।